नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मौजूद गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग से पूरी दुनिया को शांति और एकता का संदेश दिया। उनका जीवन दर्शन आज भी समाज को एक नई दिशा देने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने का उदाहरण देते हुए और आह्वान करते हुए कहा कि स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सादगी का संदेश राष्ट्र निर्माण की नींव है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयदशमी की सभी को शुभकामनाएं भी दी और ये भी कहा कि ये पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन भी किया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, जहां सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जहां धर्म है वहां विजय है। विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी नकारात्मकता को त्याग कर अपने जीवन में सत्य, धर्म और सकारात्मकता को अपनाने का संकल्प लें। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का सच्चा पालन होगा। विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। न्याय की अन्याय पर और धर्म के अधर्म पर विजय का प्रतीक यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए तथा समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावनाओं को प्रबल बनाए। ऐसी मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस प्रकार सत्य, धैर्य और पराक्रम से अधर्म का अंत किया, वही प्रेरणा हमें जीवन में सदैव अच्छाई और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। आइए इस विजयदशमी पर हम सभी नकारात्मक विचारों और बुराइयों का दहन कर एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ आगे। तो विजयदशमी के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो रावण दहन पर बुराई पर अच्छाई की जीत बताया और उसी का प्रतीक बताया। तो ये आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल रावण दहन की तस्वीरें हैं, जहां ये आपको देख रहे हैं विजयदशमी के पावन मौके पर ये जो तस्वीरें सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं रावण दहन होता हुआ। और देश भर में यूं तो विजयदशमी की धूम देखी जा रही है और अलग अलग शहरों से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। आज सिंहासन चलाया, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया, लक्ष्मण को किस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, किस प्रकार का उनका प्रेम था। और जब वो वनवास से लौट कर आते हैं तो सबसे पहले किसी माता के पास जाते हैं तो कैकेयी के पास जाते हैं, जिनके कारण से उनको वनगमन जाना पड़ा, वनवास पर जाना पड़ा। ये भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है। हमें अपने मन में करुणा रखनी है, क्षमा रखनी है, दया रखनी है और सबसे प्रेम भाव रखना है। इसके साथ साथ हम सब लोगों को इस विजयदशमी पर्व पर यह भी संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकसित भारत का संकल्प समस्त भारतवासियों ने लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम सभी को योगदान देना है। अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपनी मर्यादाओं से, अपने संस्कारों से, कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी को पता है, इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी देशवासियों से 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से हम सबका आह्वान किया था। देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जीएसटी की दरों में संशोधन किया जाएगा, जीएसटी की दरों को कम किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से
उनको धन्यवाद करता हूं कि जीएसटी की दरों का संशोधित जो कार्यक्रम आपने कहा था कि दीपावली में हमको तोहफा देंगे, दीपावली से आपने बहुत पहले नवरात्र के पहले दिन से ही जीएसटी की दरों में संशोधन कर दिया, जिसका आज पूरे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह, लोगों में उमंग और बड़े पैमाने पर हमारे व्यापारी भाइयों या खरीदारी करने वाले हों बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। और ऐसा जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हर एक वस्तु आज सस्ती हो गई है। एक बड़ा स्लैब, बड़ा अंतर आया है। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को एक उद्घोष किया था, उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको आज इस विजयदशमी पर्व पर यह संकल्प लेना है कि हम प्रधानमंत्री जी के कहे हुए वचन जो बाबा केदार की प्रेरणा से शिव के धाम पर निकले थे, उन शब्दों को चरितार्थ करते हुए आने वाले 10 वर्ष हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये संकल्प लेकर आज हम सब यहीं से जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को मैं हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे गामा साहब सुनील जी, हमारे श्याम जी, लालचंद जी और विशाल जी और विश्वास झावर जी समेत हमारे अनेक महानुभाव आज पुनीत जी से लेकर मंच पर संतोष नागपाल जी जो बड़े धूमधाम से और बन्नू दशहरा कमेटी, मैं उनका विशेष रूप से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम से यहाँ पर आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए शानदार दशहरा पर्व और रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं उन सभी को अपनी बधाई देता हूं और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके घरों में भगवान राम की कृपा से हर प्रकार का मंगल हो, हम सब आगे बढ़े, आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय श्री राम। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यानी